गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार यह शुभ दिन दिनांक 11 दिसंबर दिन शुक्रवार को है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में एकादशी सबसे महत्वपूर्ण होती है। एकादशी एक देवी हैं जिनका जन्म भगवान विष्णु से ही हुआ था, इसीलिए इसे उत्पन्न एकादशी कहा जाता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना से सभी दुखों का नाश होता है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उत्पन्न एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। हमारे प्रभु श्री कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में मूर नामक एक राक्षस रहता था। उसको उसकी अलौकिक शक्तियों पर बहुत घमंड था। उसने स्वर्गलोक पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। तब भगवान विष्णु और मूर के बीच युद्ध शुरू हुआ। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह विश्राम के लिए भद्रिकाश्रम में गुफा में चले गए। राक्षस भगवान का पीछा करते करते उस गुफा में आ गया। भगवान विष्णु गहरी निंद्रा में सो गए थे। यह देख राक्षस ने उन्हें मारने का चाहा। जैसे ही उसने हथियार उठाए, भगवान विष्णु के शरीर के अंदर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। देवी के कार्य से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रखा, क्योंकि वो मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रकट हुई थी। इसीलिए उनका नाम उत्पन्न एकादशी रखा। भगवान विष्णु ने कहा कि मेरे साथ आपकी इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। जो व्यक्ति एकादशी के दिन आपको याद करेगा, उसके सारे दुखों का क्षय होगा। उत्पन्न एकादशी के दिन यदि आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपकी सोई हुई किस्मत और तकदीर में लिखे कष्टों को आसानी से दूर कर देंगे। उत्पन्न एकादशी का व्रत यदि पूरे विधि विधान से किया जाए तो मनुष्य को समस्त तीर्थों का पुण्य और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन कुछ उपाय भी मनुष्य को जरूर करने चाहिए। यदि आप धन संकट से जूझ रहे हो या आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आप भगवान विष्णु के निमित्त इस दिन उपाय करने चाहिए। इस दिन किए गए सारे उपाय अवश्य ही फलीभूत होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत करते हैं और कोई व्रत नहीं करते हैं। सभी लोगों के लिए ये उपाय आपको बताए जा रहे हैं। ये उपाय आपको केवल इसी दिन करना है। यह बहुत ही उत्कृष्ट, पावनकारी और प्रभावशाली उपाय हैं। इस दिन आपको पीले वस्त्र पहनने हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान विष्णु को लाल कपड़े पर रखें। भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो को शुद्ध जल के छाटे करें और फलों का भोग लगाएं। फिर उनके सामने घी का एक दीपक लगाएं और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की गिनें। उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। दूसरा उपाय, उत्पन्न एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उन्हें गेंदे की फूल की माला अर्पण करें। वो पीले कलर के गेंदे ही होने चाहिए और साथ में बेसन का हलवे का भोग लगाएं। ये उपाय आपको उत्पन्न एकादशी को करना है। तीसरा उपाय, इस पावन दिन पर भगवान विष्णु को केसर वाली खीर चढ़ाएं और उसमें तुलसी दल जरूर डालें। भोग लगे खीर का प्रसाद अधिक से अधिक लोगों में बांटें। इससे आपकी कामना पूरी होती है। कोशिश करें कि गरीब बच्चों को ये खीर खिलाएं। चौथा उपाय, एकादशी के इस पावन दिन पर भगवान की पूजा के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं। इसके बाद शाम को पीपल के पेड़ के वहां पर घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपका जो सोया हुआ भाग्य है वह खुल जाएगा। पांचवा उपाय, एकादशी के इस पावन दिन पर निर्जल व्रत रखने वाले अपना व्रत तुलसी खाकर ही खोलें। छठा उपाय, एकादशी के इस पावन दिन पर सुहागन स्त्री को आप अपने घर पे बुलाएं और खीर पूड़ी का भोजन कराएं
और उन्हें सुहागन की सामग्री दान दें। इससे देवी लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होती है। 7वां उपाय, एकादशी के इस पावन दिन पर तुलसी जी की पूजन जरूर करें। शाम के समय तुलसी जी के समक्ष एक घी का दीपक जलाकर उनकी आरती करें। 8वां उपाय, एकादशी पर तुलसी माता की पूजन करने के बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र आपको तुलसी माता के सामने 11 बार करना है। उसके बाद आपको तुलसी माता की 11 परिक्रमा देनी है। 9वां उपाय, एकादशी के इस पावन दिन पर भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। एकादशी पर्व पर आपको ध्यान रखें, भगवान को पीले फूल ही चढ़ाने हैं, पीले फल ही चढ़ाने हैं, पीले वस्त्र का ही दान करना है और आपको पीले वस्त्र ही पहनना है। जातकों को इस पावन दिन पर दैविक शक्ति को आकर्षित करने के लिए जन्म राशि के अनुसार उपाय करने चाहिए। मेष राशि के जातकों को इस पावन दिन पर अपने जीवन में सफलता पाने के लिए इस दिन आपको गरीबों को भोजन कराना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन गोमती चक्र की पूजा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना चाहिए और जाप करते करते आपको केसर या हल्दी के छींटे गोमती चक्र पर डालने चाहिए। इससे उनके परिवार में जो भी नज़र दोष लगी होगी वह सब समाप्त हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों को इस पावन दिन पर मंदिर में जाकर चावल का दान करना चाहिए। इससे उनके जो भी ग्रह अनबैलेंस हो गए हैं, जो ऊपर नीचे हो गए हैं, वह सभी सही हो जाएंगे। कर्क राशि के जातकों को इस पावन दिन पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु को केसर युक्त दूध का भोग लगाना चाहिए और तुलसी माला अर्पण करनी चाहिए। सिंह राशि के जातकों को इस पावन दिन पर मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे उनके ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। कन्या राशि के जातकों को अगर उनके जीवन में विवाह में कुछ दिक्कत आ रही है, विवाह में संबंध होने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इस दिन उनको पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु के दर्शन करने चाहिए और पीले फूल उनको चढ़ाने चाहिए और पीली मिठाई उनको भोग में लगानी चाहिए। ऐसा करने पर उनके विवाह में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वह सब समाप्त हो जाती हैं। तुला राशि के जातकों को इस दिन ब्राह्मणों को कुछ न कुछ भेंट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको अपने जीवन में अच्छे लोगों से संपर्क होगा ताकि उनके जीवन में वो उनकी सफलता में उनका सहयोग कर सकें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस दिन स्वास्थ्य संबंधित जो भी समस्या होती है तो माता तुलसी उनका निवारण कर देती है। माता तुलसी को आप केसर या हल्दी का घी का दीपक जलाएं, यानी कि पीला दीपक जलाएं। वृषभ राशि के जातकों को इस दिन पीला रेशम का धागा लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते करते 11 बार जाप करना है और 11 बार उसमें गांठ बांधनी है। गांठ बांधने के बाद और 11 बार जाप करने के बाद वह धागा उनको पहन लेना है। 11 दिन तक उसे पहनकर आप किसी भी नदी में उसे खमा सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस दिन व्यापार में वृद्धि हेतु उपाय करने चाहिए। दुकान पर गल्ले पर पीला स्वास्तिक बनाना चाहिए और दुकान पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को इस पावन दिन पर अपनी सारी नकारात्मकता का नाश करना है, इसीलिए इस दिन उनको 10 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करना है और उसको गले में धारण कर लेना है। कुंभ राशि के जातकों को इस दिन विशेषकर माता लक्ष्मी की उत्कृष्ट कृपा रहती है, इसलिए धन लाभ हेतु उनको ओम श्रीम नमः यानी कि माता लक्ष्मी का ये मंत्र का जाप करना चाहिए। बीज मंत्र से युक्त कम से कम 1 माला का उनको जाप जरूर करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाना है ताकि जीवन में उनके सुख शांति समृद्धि बनी रहे। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो कम से कम आपको भगवान विष्णु के इस पावन दिन पर दर्शन करने चाहिए और उत्पन्न एकादशी माता की कथा को इस दिन याद करना चाहिए। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।